हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 10th साइंस के वीडियो लेक्चर में। तो आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी सकुशल स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, बोर्ड एग्ज़ाम आपका काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है। अब कल से आपकी फरवरी भी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बच रहा है। तो मैं टाइम देखिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा कम है। टाइम कम होने के कारण मैं आप सभी को केवल उन्हीं क्वेश्चन को प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी विद्यार्थी क्लास 10th साइंस जीव विज्ञान से एक सबसे ज़्यादा भैया 4 नंबर और 6 नंबर दोनों में पूछा जाने वाला बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं जो आपका प्रश्न है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर को पूरा सिंपल तरीके से क्लियर करेंगे। तो चलिए बेटा, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में आप लिखेंगे अलैंगिक जनन, वहीं पे दूसरे कॉलम में आप क्या लिखेंगे, लैंगिक जनन। ये देखिए आपका पहला आपका जो कॉलम बनाए हैं, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन, और वहीं पे दूसरा जो आपका कॉलम बनेगा वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लैंगिक जनन। उसके बाद आप इसको भी रख सकते हैं क्रम संख्या। तो पहला आपका यहाँ पे देख सकते हैं भैया, क्या है यहाँ पे, अलैंगिक जनन। जो आपका पहला अंतर है बेटा आपका वो है, इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। भैया इसमें केवल एक ही जनक, मतलब जनक का मतलब आप जानते हैं माता पिता होता है, या आप नर मादा भी कह सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। उसके बाद दूसरे अगर अंतर की बात करें लैंगिक जनन से, तो इसमें 2 जनक, हमने कहा ना भैया जनक का मतलब क्या होता है, माता पिता होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं। ठीक है बेटा, एक बार मैं और आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि इसमें भैया किस प्रकार के जनन में आपका, तो अलैंगिक जनन जो आपका होता है इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है, नर या मादा में केवल एक ही। ठीक है भैया, इसमें 2 जनक नर और मादा दोनों ही भाग लेते हैं। मतलब लैंगिक जनन के लिए नर और मादा का होना बेहद ही जरूरी है, और अलैंगिक जनन के लिए नर और मादा इसमें से किसी एक का होना जरूरी है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। आपका अगला अलैंगिक जनन में दूसरा जो आपका अंतर है, इसमें निषेचन नहीं होता है। निषेचन का मतलब होता है जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो भैया नर और मादा जब आपस में संलयन करते हैं और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो आप अब ये दिमाग लगाइए, जब इसमें केवल एक ही भाग जनक का केवल एक ही भाग नर या मादा रहेगा तो उसमें संलयन होगा कहाँ। तो इसके कारण इस नाते भैया आपका यहाँ पे जो है कि इसमें जो आपका अलैंगिक जनन है इसमें निषेचन नहीं होता है, और लैंगिक जनन में इसमें निषेचन होता है। निषेचन का मतलब होता है जब नर और मादा आपस में संलयन करते हैं, उनके संलयन की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आप सरल तरीके से समझ गए होंगे। तीसरा आपका अंतर है भैया, इसमें बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। तो भैया जो अलैंगिक जनन है इसमें किसी भी प्रकार के बीज की जरूरत नहीं होती है, बल्कि लैंगिक जनन में भैया इसमें बीजों की आवश्यकता होती है। इसमें बीज की सहायता से एक नए जीव को आप जन्म दे सकते हैं, और इसमें बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद
आपका चौथा जो अंतर है अलैंगिक जनन का, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। भैया अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण देखने को नहीं मिलेगा, वहीं लैंगिक जनन में आप सभी को युग्मक का निर्माण देखने को मिलता है। भैया जब नर और मादा मिलेंगे तो सिंपल सा भैया आपका मिलेगा, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक बनता है आपका। उसके बाद देखिए जो आपका अलैंगिक जनन है, यह बेहद तीव्र गति से होने वाला जनन है। भैया अलैंगिक जनन बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता से होने वाला, मतलब कुछ ही समय में इसकी उत्पत्ति हो जाती है। और उसके बाद यह बेहद ही धीमी गति से होने वाला जनन है। उसके बाद एग्जाम्पल को मैंने रखा है, तो अलैंगिक जनन में जो आपका छठवां आपका यहाँ पे है, देखिए ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है बेटा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा और ये आपका छठवां। तो अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, तारा मछली आदि। उसके बाद लैंगिक जनन का जो एग्जाम्पल हमने रखा है, एक तो आपका मनुष्य हो गया, उसके बाद पुष्पीय पौधे, पुष्पीय पादप, जितने भी पुष्प वाले पौधे हैं, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं। तो स्टूडेंट ये रहा क्लास 10th साइंस जीव विज्ञान का प्रेजेंट टाइम में और आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।